मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के कहर के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई गुजरात टाइटंस की टीम, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने किया कमाल, वरना मुंबई के तो लग गए थे इस मुकाबले में एल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में पहले रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी और इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने जीत दर्ज कर ली। तो चले जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने बेरिस्टो और रोहित शर्मा उतरे। तो यहां पर पहले ओवर में तो कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा जॉनी बेरिस्टो ने। इसके बाद रोहित शर्मा को यहां पर 2 जीवनदान भी मिले, एक कोएट्जे ने छोड़ा तो एक विकेट कीपर ने छोड़ दिया। और 2 जीवनदान के बाद रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया मिड ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर पहला छक्का इस मुकाबले को देखने का मिला जॉनी बेरिस्टो के बल्ले से। इसके बाद तो जॉनी बेरिस्टो ने अपनी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर जॉनी बेरिस्टो ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर जॉनी बेरिस्टो ने इस प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और दमदार छक्का जड़ते हुए इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ डाला और मुंबई इंडियंस को तूफानी शुरुआत यहां पर दिला दी। इसके बाद तो यहां पर चौथे ओवर में 26 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर में यहां पर बदलाव किया गया जहां पर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन इसके बाद इस ओवर में भी 2 चौके जड़े, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी पहला छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए देखने को मिला। इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी ओवर की चौथी की व आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि 2 चौके व 1 छक्का यहां पर रोहित ने जड़ दिया पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेरिस्टो एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद साई सुदर्शन के हाथ को लगकर सीधे पहुंच गई कोएट्जे के हाथ में और यहां पर जॉनी बेरिस्टो की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने भी दमदार शॉट खेलने जारी रखे, लेकिन इसी बीच 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और दमदार शॉट खेला और राशिद खान के सामने शानदार छक्का जड़ दिया और यहां पर दमदार तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी दमदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल इतिहास की अपनी 47वीं 50 भी पूरी कर ली रोहित शर्मा ने और शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले में महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव की बारी थी, तो उन्होंने भी यहाँ पर 12वां ओवर डालने आए ग्रेलेट कोएट्जे के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर भी एक और शानदार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लैट छक्का उन्होंने जड़ा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस सूर्य का जारी रहा, जब 13वां ओवर डालने आए साई किशोर की गेंद को भी उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक दमदार छक्का जड़ दिया, जहाँ पर डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव की पारी चल तो काफ़ी शानदार तरीके से रही थी, लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया और यहां पर शानदार कैच पकड़ा वाशिंगटन सुंदर ने और सूर्य की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और 33 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और दमदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ग्रेलेट कोएट्जे को एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया रोहित शर्मा ने और इस बार 90 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और छक्के में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक और शानदार छक्का जड़ा और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार
दमदार शॉट देखने को मिला, जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को 17वें ओवर की चौथी गेंद पर चलता किया प्रसिद्ध कृष्णा ने, और यहां पर शानदार कैच पकड़ा राशिद खान ने और रोहित शर्मा की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी सिराज के सामने तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर 93 मीटर दूर डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी की और यहां पर तिलक वर्मा विकेट के पीछे एक और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर कुशल मेंडिस के हाथ में और पहला उन्होंने अपना सफल कैच पकड़ा और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे तिलक वर्मा, जहां पर उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर सामना कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा का, जहां पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने नमन धीर को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया, उनका कैच भी यहां पर पकड़ लिया आखिरकार राशिद खान ने और एक और करारा झटका यहां पर लग गया। हम बात करें यहां पर नमन धीर की तो उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में गेम को ही पलट डाला, जब आखिरी ओवर डालने आई गैरेट कोचिया की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से दमदार छक्का देखने को मिला, जहां पर गेंद को सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर दे मारा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया, जबकि वाइडों के साथ गैरेट कोचिया ने इस ओवर को लंबा भी कर दिया। लेकिन यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और दमदार छक्का देखने को मिला, जहां पर इसके बाद इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही और 20 ओवर में 228 रनों का दमदार स्कोर खड़ा किया मुंबई इंडियंस ने और 229 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। हार्दिक ने मात्र 9 गेंदों पर 22 रन बनाकर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया गुजरात टाइटंस की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन, दोनों बल्लेबाजों से दमदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन आज वो तो नहीं हो पाई क्योंकि यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार गेंदबाजी की पहले ओवर में और ट्रेंट बोल्ट ने शुभमन गिल को पेविलियन भेज दिया LBW आउट करके। शुभमन गिल की हम बात करें तो 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर साई सुदर्शन और कुशल मेंडिस ने दमदार बल्लेबाजी की, जब तीसरे ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 छक्के कुशल मेंडिस के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिले और यहां पर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान साई सुदर्शन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर में रिचर्ड गिलिसन के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी, लेकिन तभी यहां पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर गलती कर बैठे कुशल मेंडिस और हेड विकेट आउट होकर पेविलियन लौट गए। वो इतना बैकफुट से खेलने गए कि सीधा पैर ही उनका स्टंप पर जाकर लगा और एक और झटका यहां पर GT को लगा। कुशल मेंडिस 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार चौका देखने को मिला। इसी शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने अपना एक और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी आज भी करके दिखाई और टीम को महत्वपूर्ण समय पर एक और उनके बल्ले से वो संघर्षपूर्ण पारी देखने को मिली। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी कमान संभाल ली और यहाँ पर हार्दिक पांड्या के ओवर में उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद जब रिचर्ड गिलिसन गेंदबाजी करने आए तो 10वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिले। यहाँ पर भी उन्होंने शानदार तरीके से शॉट खेले और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने का काम किया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब 11वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या तो इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी की वाशिंगटन सुंदर ने और एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर हार्दिक की गेंद पर उनके बल्ले से देखने को मिला, जब गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल का छक्का जड़ दिया। छक्के के बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला, यानी कि पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या के इस ओवर को महंगा ओवर साबित कर दिया और यहाँ पर GT को मुकाबले में बराबर बनाए रखा वाशिंगटन सुंदर ने भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए तो 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और बैक टू बैक छक्के यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को जड़ दिए और ये देखकर तो हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से जल्ला उठे थे, क्योंकि मुकाबला अब उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर
विकेट की ज़रूरत थी मुंबई इंडियंस को, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को लेकर आए और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार यॉर्कर गेंद डाली और यहां पर पारी को समाप्त किया वाशिंगटन सुंदर की। वाशिंगटन सुंदर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 24 गेंदों पर 48 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड करके मुकाबले में मुंबई की वापसी करवा दी। इसके बाद रदरफोर्ड ने शानदार बल्लेबाजी जरूर की जब उन्होंने 15वें ओवर में एक चौका जड़ा, तो इसके बाद 16वें ओवर में रिचर्ड गलिसन के सामने 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन रिचर्ड गलिसन ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन को पेविलियन भेजकर इस मुकाबले को पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस के हाथ से छीन लिया। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे साई सुदर्शन, लेकिन उनकी पारी को समाप्त किया रिचर्ड गलिसन ने। 49 गेंदों का सामना करने के बाद 81 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया जसप्रीत बुमराह को। यहाँ तक तो मुकाबला ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रदरफोर्ड को पेविलियन भेज दिया। रदरफोर्ड 15 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वो अपना कैच तिलक वर्मा को थमा बैठे और एक और झटका यहां पर लग गया गुजरात टाइटंस की टीम को। इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने 97 मीटर का छक्का जरूर जड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए। आखिरी ओवर में शाहरुख खान को जरूर पेविलियन भेज दिया और यहां पर पूरी गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 208 रनों तक ही पहुंच पाई और 229 रनों के लक्ष्य को पार नहीं कर पाई और 20 रन दूर रह गई। और इस प्रकार से यहाँ पर जीटी की टीम बाहर हो गई और मुंबई की टीम ने क्वालिफाइड 2 में जगह बना ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों के कहर के बाद गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुई गुजरात टाइटंस की टीम, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने किया कमाल, वरना मुंबई के तो लग गए थे इस मुकाबले में एल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों IPL 2025 के एलिमिनेटर मुकाबले में पहले रोहित शर्मा की दमदार बल्लेबाजी और इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर मुंबई ने जीत दर्ज कर ली। तो चले जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला शुभमन गिल ने और गिरा हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक ने टॉस जीतकर आज पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पारी की शुरुआत करने बेरिस्टो और रोहित शर्मा उतरे। तो यहाँ पर पहले ओवर में तो कोई बाउंड्री नहीं आई, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा जॉनी बेरिस्टो ने। इसके बाद रोहित शर्मा को यहाँ पर 2 जीवनदान भी मिले, एक कोएट्जे ने छोड़ा तो एक विकेट कीपर ने छोड़ दिया और 2 जीवनदान के बाद रोहित शर्मा ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए तीसरा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया मिड ऑफ के ऊपर से। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन इसी बीच चौथे ओवर की पहली गेंद पर पहला छक्का इस मुकाबले को देखने को मिला जॉनी बेरिस्टो के बल्ले से। इसके बाद तो जॉनी बेरिस्टो ने अपनी दमदार बल्लेबाजी जारी रखी और चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जिस पर जॉनी बेरिस्टो ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक और गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर जॉनी बेरिस्टो ने इस प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और दमदार छक्का जड़ते हुए इस ओवर का तीसरा छक्का जड़ डाला और मुंबई इंडियंस को तूफानी शुरुआत यहां पर दिला दी। इसके बाद तो यहां पर चौथे ओवर में 26 रन बटोर लिए, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर में यहां पर बदलाव किया गया जहां पर मोहम्मद सिराज आए, लेकिन इसके बाद इस ओवर में भी 2 चौके जड़े, लेकिन छठे ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी पहला छक्का स्लॉग स्वीप के जरिए देखने को मिला। इसके बाद रोहित शर्मा ने इसी ओवर की चौथी की वह आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि 2 चौके व 1 छक्का यहां पर रोहित ने जड़ दिया पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी। लेकिन इसके बाद 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेरिस्टो एक रिवर्स स्वीप शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद साई सुदर्शन के हाथ को लगकर सीधे पहुंच गई कोएट्जे के हाथ में और यहां पर जॉनी बेरिस्टो की शानदार पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 22 गेंदों पर 47 रन बनाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने दमदार शॉट खेलने जारी रखे, लेकिन इसी बीच 9वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और दमदार शॉट खेला और
राशिद खान के सामने शानदार छक्का जड़ दिया और यहां पर दमदार तरीके से उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की पहली गेंद पर भी रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला और इसी दमदार चौके के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल इतिहास की अपनी 47वीं 50 भी पूरी कर ली रोहित शर्मा ने और शानदार तरीके से मुंबई इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण मुकाबले में महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए नजर आए। वहीं पर इसके बाद सूर्य कुमार यादव की बारी थी तो उन्होंने भी यहां पर 12वां ओवर डालने आए। ग्रेलेट कोइचे के 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर भी एक और शानदार बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से फ्लैट छक्का उन्होंने जड़ा और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार परफॉर्मेंस सूर्य का जारी रहा जब 13वां ओवर डालने आए साई किशोर की गेंद को भी उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक दमदार छक्का जड़ दिया जहां पर डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को। लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव की पारी चल तो काफ़ी शानदार तरीके से रही थी, लेकिन 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई किशोर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया और यहां पर शानदार कैच पकड़ा वाशिंगटन सुंदर ने और सूर्य की पारी समाप्त हुई जहां पर उन्होंने 20 गेंदों का सामना किया और 33 रनों की शानदार पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और दमदार शॉट खेला और फाइन लेग के ऊपर से गेंद को शानदार तरीके से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। यह भी दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ग्रेलेट कोइचा को एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया रोहित शर्मा ने और इस बार 90 मीटर का शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। शानदार तरीके से गेंद को फ्लिक किया और छक्के में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा ने भी एक और शानदार छक्का जड़ा और गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 17वें ओवर की पहली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार शॉट देखने को मिला जहां पर गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसी भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा को 17वें ओवर की चौथी गेंद पर चलता किया प्रसिद्ध कृष्णा ने और यहां पर शानदार कैच पकड़ा राशिद खान ने और रोहित शर्मा की पारी समाप्त हुई जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेल डाली। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी सिराज के सामने तिलक वर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां पर 93 मीटर दूर डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और एक और दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर सिराज ने शानदार वापसी की और यहां पर तिलक वर्मा विकेट के पीछे एक और शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहां पर कुशल मेंडिस के हाथ में और पहला उन्होंने अपना सफल कैच पकड़ा और यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे तिलक वर्मा जहां पर उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 25 रन बनाए। इसके बाद 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर नमन धीर सामना कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा का जहां पर उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचाते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा ने नमन धीर को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया। उनका कैच भी यहां पर पकड़ लिया आखिरकार राशिद खान ने और एक और करारा झटका यहां पर लग गया। हम बात करें यहां पर नमन धीर की तो उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाए। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में गेम को ही पलट डाला जब आखिरी ओवर डालने आई ग्रेलेट कोइचा की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से दमदार छक्का देखने को मिला जहां पर गेंद को सामने की तरफ साइड स्क्रीन पर दे मारा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाते हुए इस ओवर का दूसरा छक्का जड़ दिया, जबकि वाइडों के साथ ग्रेलेट कोइचा ने इस ओवर को लंबा भी कर दिया। लेकिन यहां पर 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर हार्दिक के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और दमदार छक्का देखने को मिला जहां पर इसके बाद इस ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी रही और 20 ओवर में 228 रनों का दमदार स्कोर खड़ा किया मुंबई इंडियंस ने और 229 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। हार्दिक ने मात्र 9 गेंदों पर 22 रन बनाकर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को मजबूत स्कोर तक पहुंचा दिया गुजरात टाइटंस की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे शुभमन गिल के साथ साई सुदर्शन। दोनों बल्लेबाजों से दमदार शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन आज वो तो नहीं हो पाई क्योंकि यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार गेंदबाजी की पहले ओवर में और ट्रेंट बोल्ट ने शुभमन गिल को पेविलियन भेज दिया LBW आउट करके। शुभमन गिल की हम बात करें तो 2 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 1 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद यहाँ पर साई सुदर्शन और कुशल मेंडिस ने दमदार बल्लेबाजी की जब तीसरे ओवर की 5वीं व 6ठी 2 गेंदों
पर बैक टू बैक 2 छक्के कुशल मेंडिस के बल्ले से बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिले और यहां पर शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसी दौरान साई सुदर्शन ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर में रिचर्ड गैलिसन के सामने 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। तो वहीं पर हार्दिक पांड्या जब गेंदबाजी करने आए तो उनके ओवर में भी 2 बेहतरीन चौके साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिले। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार साझेदारी चल रही थी, लेकिन तभी यहां पर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर गलती कर बैठे कुशल मेंडिस और हेड विकेट आउट होकर पेविलियन लौट गए। वो इतना बैकफुट से खेलने गए कि सीधा पैर ही उनका स्टंप पर जाकर लगा और एक और झटका यहां पर जीटी को लगा। कुशल मेंडिस 10 गेंदों पर 20 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों यहां पर साई सुदर्शन ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और दमदार चौका देखने को मिला। इसी शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए साई सुदर्शन ने अपना एक और बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी आज भी करके दिखाई और टीम को महत्वपूर्ण समय पर एक और उनके बल्ले से वो संघर्षपूर्ण पारी देखने को मिली। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने भी कमान संभाली और यहाँ पर हार्दिक पांड्या के ओवर में उनके बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद जब रिचर्ड गैलिसन गेंदबाजी करने आए तो 10वें ओवर में 2 बेहतरीन चौके वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से देखने को मिले। यहाँ पर भी उन्होंने शानदार तरीके से शॉट खेले और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने का काम किया। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर जब 11वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या तो इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी की वाशिंगटन सुंदर ने और एक बेहतरीन छक्का यहाँ पर हार्दिक की गेंद पर उनके बल्ले से देखने को मिला। जब गेंद को शानदार तरीके से उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल का छक्का जड़ दिया। छक्के के बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका भी देखने को मिला, यानी कि पूरी तरीके से हार्दिक पांड्या के इस ओवर को महंगा ओवर साबित कर दिया और यहाँ पर जीटी को मुकाबले में बराबर बनाए रखा वाशिंगटन सुंदर ने भी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर ने जब ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करने आए तो 13वें ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से देखने को मिला। तो इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक किया और बैक टू बैक छक्के यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को जड़ दिए और ये देखकर तो हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से जल्ला उठे थे, क्योंकि मुकाबला अब उनके हाथ से फिसलता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विकेट की जरूरत थी मुंबई इंडियंस को, तो उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को लेकर आए और 14वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार यॉर्कर गेंद डाली और यहां पर पारी को समाप्त किया वाशिंगटन सुंदर की। वाशिंगटन सुंदर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 24 गेंदों पर 48 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। जसप्रीत बुमराह ने उन्हें बोल्ड करके मुकाबले में मुंबई की वापसी करवा दी। इसके बाद रदरफोर्ड ने शानदार बल्लेबाजी जरूर की जब उन्होंने 15वें ओवर में एक चौका जड़ा। तो इसके बाद 16वें ओवर में रिचर्ड गैलिसन के सामने 2 बेहतरीन चौके उनके बल्ले से देखने को मिले, लेकिन रिचर्ड गैलिसन ने 16वें ओवर की चौथी गेंद पर साई सुदर्शन को पेविलियन भेजकर इस मुकाबले को पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस के हाथ से छीन लिया। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे साई सुदर्शन, लेकिन उनकी पारी को समाप्त किया रिचर्ड गैलिसन ने। 49 गेंदों का सामना करने के बाद 81 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड और राहुल तेवतिया ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल तेवतिया ने एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया जसप्रीत बुमराह को। यहाँ तक तो मुकाबला ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर ट्रेंट बोल्ट ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रदरफोर्ड को पेविलियन भेज दिया। रदरफोर्ड 15 गेंदों का सामना करने के बाद 24 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वो अपना कैच तिलक वर्मा को थमा बैठे और एक और झटका यहां पर लग गया गुजरात टाइटंस की टीम को। इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने 97 मीटर का छक्का जरूर जड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम को जीत तक नहीं ले जा पाए। आखिरी ओवर में शाहरुख खान को जरूर पेविलियन भेज दिया और यहां पर पूरी गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 208 रनों तक ही पहुंच पाई और 229 रनों के लक्ष्य को पार नहीं कर पाई और 20 रन दूर रह गई और इस प्रकार से यहां पर जीटी की टीम बाहर हो गई और मुंबई की टीम ने क्वालिफायर 2 में जगह बना ली। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।